साथ भी प्रज्ञा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महोदय, 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत करिए। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेष तारीख के मामले संबंधित सूचना प्राप्त मिनिस्टर को विचाराधीन है। आप सुने, आप बोले। ये आशा थी, हमारी ये आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कदम। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले, आप मेंबर को बिठाओ ना, पहले मेंबर को बिठाओ, उनको सदन को ऑर्डर में आने को फिर बोलो। ऐसे तो नहीं लगता है। आप माननीय सर प्लीज बैठ जाइए, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए सर, हमें बोलना है। जो मर्जी बोलने को नहीं होगा सर, आप जो मर्जी बोलने का नहीं होगा सर। उन्होंने माफी मांगी है, उनका एक मिनट, नो, यू हैव टू लिसन टू मी। आप तो सुन लीजिए पहले। माफी मांगना चाहिए सर, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। मांगिए है, अध्यक्ष जी उनकी बात कुछ अधूरी रह गई है, उसमें वो माफी वाला विषय है, थोड़ा अलाउ कर दो। पहले होनी चाहिए ना, अब भूलने का शुरू सर, इससे भाव गिराने का नहीं बनता। सर फर्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने माफी मांगी है। माफी मांगने के बाद ये व्यवहार ठीक नहीं है और उन्होंने स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कट टर्म से माफी मांगी है और
गांधी जी के विचार के ऊपर, महात्मा गांधी जी के सेवा के ऊपर उन्होंने श्रद्धा है, ऐसा भी स्टेटमेंट माननीय सदस्य ने दे चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बहाना नहीं बनना चाहिए। ये इनको नेता जो आज इस सदन के मेंबर है, उन्होंने हमारे सदस्य बिना विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कोर्ट के अदालत के फैसले के बिना इनको आतंकवादी कहा गया है, उसके बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से, अभी जो हाल ही में मेंबर है साध्वी जी, स्पष्ट रूप से माफी मांगी है। महात्मा गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के विचार है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा को उन्होंने रिपीट किया है। इसीलिए इसको अननेसेसरली इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं आप अधीर रंजन जी बोल रहे हैं। अजी आप जाओगे सीट पे जब बोलेंगे ना, आओ मैं उनको बोलो तो सही ना, उनके आदमी जाए ना। पहले खाली कराइएगा। अधीर रंजन जी, आपके सब सदस्यों को सीट पे बिठाओ। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज नो, ये सदन को आपन रेट का। अरे माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, हम सब यहाँ पर, ये देश नहीं, मैं जब बोल रहा हूं चुप रहे थोड़ी देर, ये देश ही नहीं पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनके कारण भारत में सत्य अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से मैं जिस भी देश में जाता हूं, महात्मा गांधी जी को बहुत आदर की और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ये देश ही नहीं पूरा विश्व जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के विचारों को आज भी हम सब आत्मसात करते हैं। मेरा इसमें विचार है कि
इस विषय पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर अगर हम राजनीति करेंगे तो पूरे विश्व के अंदर एक मिनट मेरी बात सुन ले आप, पूरी बात पूरे विश्व के विषय में जाएंगे। इसीलिए मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया कि अगर संसद में की कार्रवाई में ये कहीं भी हिस्सा नहीं है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। एक मिनट मैं अधीर रंजन जी, मैं पूरी बात कह रहा हूं, मैं पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन ले पहले, मेरी पूरी बात, अधीर रंजन जी पूरी बात सुन ले। मैंने पूर्व में कहा था ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि महात्मा गांधी जी के बारे में कोई संसद में किसी तरीके से रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, और मैंने इंश्योर आपको भी किया, व्यक्तिगत रूप से भी कहा, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी के बारे में एक मिनट आप बात सुनो ना, ऐसे मत करिए, या तो पूरी बात सुने, आप स्पीकर की बात पूरी सुने, सुरेश जी आप पूरी बात सुने स्पीकर की। महात्मा गांधी जी के हत्या के मामले के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी सदन में या सदन से बाहर कहीं भी महिमा मंडित करने का सदन इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए एक मेरी पूरी बात पूरी इसलिए कल माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी सदन के अंदर सरकार की तरफ से आपका अधिकृत बयान दिया। फिर आपने माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय सदस्य का ये बयान सदन की कार्रवाई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाहर मीडिया में चला गया है, नहीं बाहर मीडिया चला है। इसलिए मैंने माननीय सदस्य से कहा कि वह इसको लेकर अगर कोई टेस्ट, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं 2 मिनट मेरी बात करने के बाद, और इसलिए माननीय सदस्य को मैंने आग्रह किया और माननीय सदस्य ने इस पर माफी मांगी है कि ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। अब आप बोले, अब आप बोले एक मिनट अब आप बोले सर देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। आप इनको बोलने दें, आप बोले सदन, आप पहले जब सदन की बिठाओ, आप बिठाओ सबको सर, सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार-बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं, और इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। सर, ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेदारी सरकार को भी है, आपको भी है। कि महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। ये जो नुमाइंदे हैं मालीगांव बम विस्फोट की आरोपी है, मालीगांव कार्रवाई भी नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं जाएगा। ऐसा माननीय सदस्य कैसा आरोप नहीं लगा सकते आप? नो, एक लाइन में आप एक लाइन में सुनो। हो गया सर, हो गया। आप सुनना चाहते हैं क्या अधीर रंजन जी? अधीर रंजन जी एक लाइन में आप सुनना चाहते हैं? माननीय सदस्य की एक लाइन में जवाब सुनना चाहते हैं? एक लाइन में सुनना चाहते हैं?
करेंगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता शून्यकाल में। नहीं सर, स्पीकर महोदय आपने जो महात्मा गांधी जी के बारे में कहा या कल जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो पूर्णतया सत्य है, लेकिन स्पीकर महोदय इस सदन के सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन के सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जो आतंकवाद शब्द का यूज किया, इसीलिए 222 में वो प्रिविलेज बनता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज पोषण जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए, क्योंकि आतंकवादी कहना उतना ही गलत है, उतना ही घटिया है इस सदन के सदस्य के लिए और खासकर महिला के लिए बोलना इनको शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को आकर इस सदन में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और एक महिला को आतंकवादी कहना, इस सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना, वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। इसीलिए आप राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मूव करिए।